Hello guys, how are you? Let us discuss anthropology. लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स ग्रोथ के क्या है, डेवलपमेंट क्या है, प्रो एंड क्रो की डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था। डेवलपमेंट और ग्रोथ में फ़र्क क्या है उसको हमने डिस्कस किया था। तो ग्रोथ फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स, फंक्शनल करैक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आती हैं। डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। तो बड़ी सारी चीज़ें को हमने डिस्कस करा था। प्रिंसिपल्स ऑफ सिफालो डाउसल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टिल है, प्रिंसिपल ऑफ है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। ओके, तो ये चीज़ें हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो ग्रोथ बेसिकली चेंजेस आती हैं, जो एनाटॉमिकल चेंजेस को हम ग्रोथ बोलते हैं। तो डेवलपमेंट जो है चेंजेस, ओवरऑल चेंजेस क्या आ रही हैं ऑर्गेनिज्म में। ओके, तो ग्रोथ जो है पूरी लाइफ में नहीं होती है, डेवलपमेंट जो है वो थ्रू आउट लाइफ होती रहती है। इसमें भी चेंजेस आती हैं ऑर्गेनिज्म में, बट ये होल की बात करता है, इसमें भी चेंजेस आती हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट करो ने क्या कहा कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज ए ग्रोथ। बट इसके साथ साथ करो क्या है, डेवलपमेंट इज बेसिकली कंसर्न विद ग्रोथ। एज वेल एज वो चेंजेस है बिहेवियर में जो एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है। तो डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ बेसिकली, और बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट की वजह से उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। बिहेवियर प्लस फिजिकल। तो ग्रोथ में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ओके, तो हमने स्टेजेस भी पढ़ी, प्री नेटल स्टेज पढ़ी, इन्फेंसी एंड टोडहुड, अर्ली चाइल्डहुड हमने पढ़ा, मिडिल चाइल्डहुड हमने पढ़ा, एडोलेसेंस, यंग अडल्टहुड, मिडिल अडल्ट। इन स्टेजेस में क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट सीखता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, अटैचमेंट होती है पेरेंट्स में, अटैचमेंट है, होती है स्कूल में, कॉलेज ज्वाइन करता है, जॉब टेक करता है, एडजस्टमेंट करता है डेथ्स के साथ, डेवलपमेंट है, और फिजिकल डेवलपमेंट है, और साइको सोशल डेवलपमेंट है। ओके, हमने इसमें फिजिकल डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, सोशल होती है, इसको हमने डिस्कस किया। ओके, तो हमने स्टेजेस पढ़ी ग्रोथ की, और
थ्योरीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो थ्योरीज जो है डिफरेंट थ्योरीज हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, तो ये इम्पोर्टेंस क्या है, हेरिडिटी का इम्पोर्टेंस है, इन्वायरमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, डिफरेंट स्टेजेस क्या है डेवलपमेंट की, वो भी हमने डिस्कस किया था ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। तो हमने थ्योरीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट को डिस्कस किया। अब हेरिडिटरी वर्सेस इन्वायरमेंट, किस तरह से डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से होती है, हेरिडिटरी से होती है डेवलपमेंट। कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो ये होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है तो एनवायरमेंटली हेरिडिटरी होती है। तो बाकी जो थे, एक फिलोसोफर थे, उन्होंने ये कहा कि जो चाइल्ड्स का माइंड होता है ब्लैंक स्लेट एंड इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। आप लिख सकते हैं जैसे होगी बच्चे इसके ऊपर स्लेट के ऊपर लिखा जा सकता है। तो जे रसाऊ हैं, उन्होंने कहा कि हेरिडिटरी का रोल है इन्वायरमेंट में, ग्रोथ में। जे राउ सी जे ROU राउ SSEAU जे राउ सियाओ ने कहा कि हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस करती है इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट को। अभी जॉन लॉकी है, फिलोसोफर है, उन्होंने कहा कि चाइल्ड का माइंड जो है वो ब्लैंक स्टेट की तरह है और थिंग्स जो है वो लिखी जाती हैं इंटरेक्शन में, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और के साथ। ये जॉन लॉकी ने कहा। उसके बाद आता है जॉन बैटसन। जॉन बैटसन ने कहा कि इन्वायरमेंट का रोल के बारे में बताया उसने। जे राव हेरिडिटरी का रोल है एनवायरमेंट डेवलपमेंट में। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या चीज़ है, कौन से जो ग्रोथ डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हेरिडिटरी क्या है, कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पेरेंट्स से चाइल्ड में जाती हैं जीन्स की वजह से। किस तरह से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पेरेंट्स से चाइल्ड में जाती है थ्रू देयर जीन्स, हेरिडिटरी में कहा। और हार्मोन्स क्या बोलते हैं, हार्मोन्स जो है को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हार्मोन्स डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं और ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो उसको ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। ठीक है, और जो हमारी बॉडी फंक्शंस को ये कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल फंक्शंस। इसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी और हार्मोन्स। तो
एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं जो कि रोल प्ले करते हैं चाइल्ड के डेवलपमेंट में? तो हमने बर्गमैन रूल दे सकते हैं, एलेंस रूल दे सकते हैं, एली एल्टीट्यूड रूल दे सकते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या क्या है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या क्या है? न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन से डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाती है, माल न्यूट्रिशन से। ओवर ईटिंग हो जाए तो ओबेसिटी हो जाती है। और डाइट जो है वो रिच होनी चाहिए विटामिन्स में, मिनरल्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में। फैमिली किस तरह से बच्चे की नर्चरिंग करती है, डेवलप होती है बच्चा सोशली, साइकोलॉजिकली। और जहाँ पे चाइल्ड को निगलेक्ट किया जाता है उसकी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होती। सोशल स्किल्स जो इसके अंदर होते हैं वो लोगों के साथ नहीं बन। तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स है, हेरिडिटरी है, हार्ड है, ट्रेडिशन है, इन्फ्लुएंस है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है ना। अब ये कहते हैं कि जो मैनेजरियल क्लास होती है और जो अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं उनमें हाइट डिफरेंस आता ही आता है। अब चाइल्ड जो पुअर फैमिली से होते हैं, चिल्ड्रन, एजुकेशन रिसोर्सेज नहीं होते हैं, गुड न्यूट्रिशन नहीं होता, वर्किंग पेरेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा देर तक काम करते रहते हैं, और क्वालिटी टाइम जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते डेवलपमेंट में। कल्चरल बिहेवियर, तो क्या है कल्चरल बिहेवियर? जो कि राइस खाते हैं, मीट खाते हैं, मिल्क खाते हैं, तो ये फूड है, तो ये फैक्टर्स भी इफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, तो एजिंग एंड सेनिसेंस क्या है? एजिंग क्या है? इसमें आपका जो है दिन होता है बॉडी की फीलिंग में और डेथ हो जाती है। सेनिसेंस क्या है? बेसिकली स्टेज है, बॉडी फंक्शन डिक्लाइन मिलता है, एज, सेनिसेंस। तो अब दोनों एज के साथ रिलेटेड है, डिफर करते हैं सिग्निफिकेंटली। एजिंग का मतलब होता है कि आप ग्रोइंग ओल्ड है, फिजिकल लेवल पे ओल्ड हो जाना, साइकोलॉजी लेवल पे आना, सोशल चेंजेस लेवल पे ओल्ड हो जाना। तो सेनिसेंस क्या है? सिर्फ बायोलॉजिकली है, फिजिकली नहीं है, सोशली नहीं है। तो बायोलॉजिकली क्या होता है कि स्टेज आती है लाइफ में जब बॉडी के पार्ट्स, सेल्स जो है वो नॉर्मल फंक्शन करना, जो जो उनकी जो डिक्लाइन है, फंक्शनिंग नेचुरली जो फंक्शन करते हैं उनमें डिक्लाइन आ जाता है। एजिंग क्या क्या? बेसिक फिजिकल
फिजिकल लेवल पे होती है, साइकोलॉजिकल लेवल पे होती है, बायोलॉजिकल लेवल पे होती है। मीन सिंपली ग्रोइंग ओल्ड। सेनेसेंस क्या है? बायोलॉजिकली आप डिक्लाइन कर रहा है, आपके सेल के फंक्शन जो है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहे हैं। ये है एजिंग और सेनेसेंस में। ओके, तो अब एजिंग के साथ कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, कॉग्निटिव ग्रो जो है वो डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है। ओके, तो डिफरेंट टाइप है। तो स्टेज में क्या होता है? सफिशिएंसी होता है। स्टेज होता है आप डिपेंडेंस होते हो। थर्ड स्टेज पे फुल डिपेंडेंसी होती है। फोर्थ स्टेज पे इनफर्टिलिटी एंड ऑफ। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि एजिंग की सारी थ्योरीज हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं। थ्योरीज ऑफ एजिंग, टाइप्स ऑफ एजिंग, किस तरह से एजिंग होती है ना, उसको हम डिफाइन करते हैं। तो वेरियस जो है स्टेज होती हैं एजिंग की। फर्स्ट स्टेज क्या होता है कि संतुष्ट हो जाता है, सफिशिएंट हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है ना। जब बुढ़ापा आता है तो वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट लेने लगते हैं। सेकेंड स्टेज पे होता है कि वो इंटर अब दूसरों के ऊपर डिपेंड होना वो शुरू कर देते हैं। थर्ड स्टेज पे फुली डिपेंडेंसी उनके ऊपर हो जाती है, वो और ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। फोर्थ स्टेज में इन्फर्मिटी आ जाती है और लास्ट स्टेज में डेथ हो जाती है, एंड ऑफ लाइफ। तो अगर हम एजिंग की बात करें कि अब सेलुलर एजिंग होती है, हार्मोनल एजिंग होती है, मेटाबॉलिक एजिंग होती है, सेंस है, इसके काज है। तो एजिंग जो है शॉर्टनिंग हो जाना। ओके, तो कैंसर हो जाता है बुढ़ापे में, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो जाती है, डायबिटीज होती है। तो सेनेसेंस क्या है? आप ऐसी स्टेज पे आ जाते हो बॉडी के फंक्शनिंग में डिक्लाइनिंग हो जाती है। बॉडी फंक्शनिंग मीन्स इसको हम बायोलॉजिकल एज कहते हैं। मीन्स आपके सेल फंक्शन नहीं कर रहे हैं, हार्मोन सिक्रीशन नहीं हो रही है। ओके, तो डेथ हो जाती है, नॉर्मल सेल्स हो जाता है, सेनेसेंस सेल्स हो जाता है, डैमेज हो जाता है सेल्स की। ओके, तो सेनेसेंस एजिंग भी होती है, डिसीज के कारण भी हो जाती है, कीमोथेरेपी से भी सेनेसेंस आ जाती है। तो बड़े सारे रीज़न हैं सेनेसेंस के, डिसीज के कारण, देन एज के कारण, देन कीमोथेरेपी के कारण। अब सेल जो है 50 टाइम जो है वो रेप्लिकेट करता है। तो उसके बाद फिर जेनेटिक मटेरियल जो है वो कॉपी करना बंद कर देता है। तो रेप्लिकेशन जो होती है वो बंद हो जाती है, फिर उसको बोलते हैं सेलुलर एजिंग। तो सेलुलर फंक्शनिंग करना बंद कर देता है, रेप्लिकेशन करना बंद कर देता है। ओके, तो सेनेसेंट सेल्स हो जाते हैं। ओके, तो डीएनए डैमेज हो जाता है ना। तो हार्मोनल एजिंग क्या होता है? हार्मोन्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एजिंग में। बोन्स बिल्डअप होते हैं, मसल्स होते हैं। तो एजिंग के साथ इनका
डिमिनिशिंग हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं स्किन में, इलास्टिसिटी का ख़त्म हो जाती है। हार्मोनल एजिंग, accumulating aging caused by cumulative damage, that is wear and tear, is about the external factors that can build up over time. तो वीर एंड टीयर से होता है तो डैमेज हो जाता है डीएनए का सेल्स के अंदर, तो रिपेयर नहीं कर पाता, तो रिपेयर हो जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। जो डैमेज होता है उसको होता है अकोमुलेटेड डैमेज, हार्मोनल डैमेज हो जाता है, सेलुलर डैमेज हो जाता है। सेनिसेंस क्या है, कारण क्या है, एज के साथ सेनिसेंस हो जाता है, हमारे जो सेल्स हैं वो फंक्शन बंद करते हैं। फिर उसके बाद जो है आप देखो एज के साथ कीमोथेरेपी के साथ हो जाता है सेनिसेंस। सेनिसेंस को हम बायोलॉजिकली एजिंग कहते हैं। काजेस बड़े सारे हैं, एज डिसीज के साथ हो जाता है। सेनिसेंस और एजिंग में फ़र्क क्या है? सेनिसेंस से एजिंग हो जाती है और रिस्क फैक्टर्स भी इसके हैं एजिंग के। ओके, तो साइकिल सेल जो है रेप्लिकेशन नहीं करता है सेनिसेंस में, सेलुलर लेवल में सेनिसेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो जाती है एजिंग, लाइफस्टाइल से एजिंग हो जाती है। अब क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है कि कितने ईयर्स हो गया है, कितने अब हो गए हैं। It has little relevance to how you feel and function. The number of years that have passed since our birth. Biological age means how old our cells are. आपके old है, how old our cells really are. Real age is biological age. अब एज को रिवर्स, बायोलॉजिकल एज को हम रिवर्स कर सकते हैं लाइफस्टाइल से। क्रोनोलॉजिकल एज क्या है और बायोलॉजिकल एज क्या है? ओके, तो क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है और बायोलॉजिकल एज क्या होती है? तो कितने ईयर्स जो है वो पास हो गए हैं सिंस आवर बर्थ। और बायोलॉजिकल एज क्या होती है कि हमारे सेल्स रियली कितने साल के हैं। ओके, तो दिस इज क्रोनोलॉजिकल एज एंड बायोलॉजिकल एज। डेवलपमेंट की बात की, बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, इफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। न्यूट्रिशन रोल प्ले करता है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन रोल प्ले करती है, फैमिली कंडीशन रोल प्ले करती है, फिर एनवायरनमेंट रोल प्ले करता है, हार्मोन्स रोल प्ले करता है, फिर जीन्स रोल प्ले करते हैं, जेनेटिक हेरिटेज है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ग्रोथ को, डेवलपमेंट को इम्प्रूव करते हैं। देन थ्योरीज क्या है, कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो कि हमें बताती हैं एजिंग? तो बायोलॉजिकल है, सोशल थ्योरीज हैं, देन डेवलपमेंटल थ्योरीज हैं। बायोलॉजिकल, सोशल, BCSD, बायोलॉजिकल, सोशल एंड डेवलपमेंट थ्योरीज। तो पहले आता है
तो बायोलॉजिकल थ्योरीज क्या कहती हैं?
इंसान को 8 स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, उसको कुछ टास्क करने होते हैं 8 स्टेजेस में, तो वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, उन टास्क को कैरी आउट करने की कोशिश करता है थ्रू आउट लाइफ टाइम। जैसे ट्रस्ट करना है, नहीं करना है, ऑटोनॉमी रखनी है, शेम है, डाउट है, इंडस्ट्री है, इंफीरियर है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी कंफ्यूजन है, इंटीमेसी है, आइसोलेशन है, जनरल एक्टिविटी है, स्टैग्नेशन है, इंटीग्रिटी है, डिस्पेयर। तो ये कुछ स्टेजेस हैं, डेवलपमेंटल टास्क है, टास्क के कुछ स्टेजेस हैं, तो उस पर टास्क को चूज करता है। डिसअपियर, इंटीग्रिटी, आइसोलेशन, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। तो इसमें क्या आएगा, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट में क्या आएगा, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। शेम करता है, ट्रस्ट करेगा या मिसट्रस्ट करेगा, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, गिल्ट, डाउट, इनिशिएटिव या फिर गिल्ट फील करता है, इंडस्ट्री है या इंफीरियरिटी है, आइडेंटिटी है या आइडेंटिटी कंफ्यूजन है। 5 मिनट्स ओके, ये इसमें वो करता है। तो अब टास्क जो है, सक्सेस अचीव करने की कोशिश करता है टास्क में। उसके बाद पैक्स थ्योरी है। जो पैक्स थ्योरी है वो क्या करती है कि एक्सपैंड किया उसने एरिक्सन थ्योरी को और लेटर डेवलपमेंटल स्टेजेस की तरफ ले गया। तो बॉडी ट्रांसेंडेंस वर्सेस बॉडी प्री ऑक्यूपेशन इज ए फेज्ड कंसर्न विद एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ इन द फेज ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद एजिंग। अब क्या होता है कि आपको एंजॉय करना है लाइफ को, या फिर आपको जो एजिंग के साथ जो डिसकम्फर्ट होते हैं, अगर आप उसको उसके और एंजॉयमेंट के बीच में आप फंसे हुए होते हो। एंजॉय करना है लाइफ में या फिर फिजिकल कंफर्ट है एजिंग के साथ, तो उसके बावजूद भी एजिंग को एंजॉय करें। इसका मतलब होता है बॉडी ट्रांसेंडेंस वर्सेस बॉडी प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन मीन्स एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, और ट्रांसेंडेंस मीन्स प्री ऑक्यूपेशन मीन्स डिस्कम्फर्ट है लाइफ में, और बॉडी ट्रांसेंडेंस मीन्स एजिंग के साथ एसोसिएटेड है। ईगो, बॉडी ट्रांसेंडेंस वर्सेस बॉडी प्री ऑक्यूपेशन, ईगो वर्सेस ईगो प्री ऑक्यूपेशन। अब एरिक्सन क्या है? एरिक्सन की थ्योरी है टैक्स की थ्योरी है। टैक्स की थ्योरी को उसने एक्सटेंड करता है लेटर डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिए है। ईगो ट्रांसेंडेंस है वर्सेस ईगो प्री ऑक्यूपाइडनेस, कि या फिर अपनी इनएविटेबल जो डेथ है उसके ऊपर वो फोकस करे, या फिर बच्चों के वेलफेयर की, फ्यूचर जनरेशन के वेलफेयर को देखे। तो ये दोनों चीज़ें को बैलेंस करता है। अब हेविक-हर्ट्ज थ्योरी क्या बोलता है? हेविक-हर्ट्ज थ्योरी क्या कहता है कि अब एजिंग में क्या होता है और लेट लाइफ में उसे डील करता है कि लेट लाइफ में जो टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करना होता है, स्पेसिफिक टास्क होते हैं लाइफ में। ओके, आपने लॉस होता है, एडजस्टमेंट करनी होता है, वंस एज ग्रुप के साथ रिलेशनशिप बना के रखना है। अब सोशल रोल्स जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, सेटिस्फैक्टरी लाइफ जीनी होती है।
अब ओके, तो ग्रैंड पेरेंट्स का रोल प्ले करता है, सिटीजन्स का रोल प्ले करता है, चाइल्ड का रोल प्ले करता है ना। तो पहले सीखता है, वॉक करता है, टॉक करता है, सोशल स्किल्स बनाता है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेजेस। फिर वो इमोशनल इंडिपेंडेंस बनता है, पहले डिपेंडेंस होता है फादर के ऊपर, फिर इंडिपेंडेंस बन जाता है, स्किल्स लर्न करता है, जेंडर आइडेंटिफिकेशन उसको होती है, लाइफ पार्टनर चूज करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करता है, डिटेरियोरेशन होती है हेल्थ की, रिटायरमेंट होता है, और लॉस ऑफ स्पाइस यूज करता है। तो एज रेंज के साथ आपको ये चीज़ें हैवी हार्ट की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस थी आपको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब न्यूमैन्स थ्योरी क्या बोलती है? न्यूमैन्स थ्योरी कहती है कि कोपिंग जो है आपको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है एजिंग के साथ। कैसे करोगे एडजस्टमेंट करनी है? आपने अपने आप को एंगेज रखना है न्यू एक्टिविटीज़ में, है ना। रिटायरमेंट में, ग्रैंड पेरेंटिंग में अपने आप को ग्रैंड पेरेंटिंग करो, विडोहुड एक्सेप्टिंग वंस ओन लाइफ, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करो, ग्रैंड पेरेंटिंग करो। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करो डेथ के बारे में। तो न्यूमैन्स थ्योरी ये है कि टास्क ऑफ एजिंग, टास्क के बारे में दिया है। तो डेवलपमेंटल थ्योरीज, सोशल थ्योरीज है, बायोलॉजिकल थ्योरीज है, न्यूमैन्स है, हैवी हार्ट्स थ्योरी है, टेक्स्ट थ्योरी है, एरिक्सन थ्योरी है, और डेवलपमेंट टास्क है, तो उन टास्क को कैरी आउट करना है। टेक्स्ट थ्योरी लेट डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में बात करता है, हैवी हार्ट थ्योरी भी बात करता है कुछ टास्क है, हर लाइफ हर एज ग्रुप में कुछ टास्क को परफॉर्म करना होगा। तो ये डिफरेंट थ्योरीज को हमने डिस्कस किया, ये थ्योरीज ऑफ एजिंग, चाहे वो सोशल थ्योरीज हो, चाहे और थ्योरीज हो, बायोलॉजिकल थ्योरीज हो, डेवलपमेंटल थ्योरीज हो। ओके गाइस, तो जहाँ तक कि इस वीडियो में रखेंगे, तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस।